हेलो बच्चे, राधे 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 राधे। बढ़िया, सब कुछ बढ़िया। तो एक टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जिसको मैंने पहले आप देख लेना, पहले एपिसोड में मैंने पढ़ाया हुआ है, उसको आप पढ़ लेना, ठीक है। तो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें एक टॉपिक है अनबाउंडेड शेडेड रीजन का। क्या है? हाँ, बहुत इजी टॉपिक है ये। तो आपको 5 मार्क समझो कि फ्री का है। खाली कंसेप्ट अपने आप को सही रखना, ये 5 मार्क फ्री का है आप लोगों का। उसमें एक चीज़ है, हमने पहले जो आपको जो वीडियो आपके पास है वो है शेडेड रीजन का। अभी जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है अनशेडेड अनबाउंडेड रीजन का। तो आप ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है मिनिमाइज जो ऑप्टिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसका वैल्यू है 3x + 5y सच दैट ये आपको दे रखा है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, पहले हमने सिंपल क्या किया, ये इक्वेशन ले लिया। कौन सा इक्वेशन? x + 3y = 3। इसका हमने इक्वेशन प्लॉट किया। x 0 तो y हो गया 1, y 0 तो x हो गया आपका 3। क्लियर है? दूसरा इक्वेशन लिया हमने x और y। x आपने यहाँ पे, ये इक्वेशन है आपका x + y = 2। x 0 तो y 2, y 0 तो x 2, ठीक है। इसके लिए आपको ग्राफ पेपर मिलेगा, तो आपने ग्राफ पे इसको ड्रॉ किया, प्लॉट किया। ठीक है, इसको आपने ग्राफ पे प्लॉट किया। 1 2 3 1 2 3। क्लियर? पहले का है 0 और 1, x 0 तो ये 1, और क्या है x 3 तो y 0। क्लियर है? आपने इसको ज्वाइन कर दिया। ये इक्वेशन क्या है आपका? x + 3y = 3 का। क्लियर है? फिर आपने क्या किया, ये है 0 2 और 2, 0, इसको आपने प्लॉट किया। ये आपका है x + y = 2। क्लियर है? अब आपको पता होगा, मेन है ये तो क्लास 10 तक था, कोई ऐसी बात नहीं है। क्लास 11th में आपने सीखा था इनइक्वालिटीज में। अब क्योंकि अगर आपको कोई भी लाइन, अगर इनइक्वालिटीज में कोई भी लाइन दे रखा है, कोई भी लाइन दे रखा है, तो या तो टुवर्ड्स ओरिजिन सॉल्यूशन होगा या अवे। ओनली यू हैव 2 ऑप्शन, या तो आप ओरिजिन की तरफ सेट करेंगे या अवे करेंगे, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। क्लियर? इनइक्वालिटीज है तो इसमें हमें 2 ऑप्शन, या तो टुवर्ड्स ओरिजिन या अवे ओरिजिन। तो कैसे चेक करते हैं? तो अब आप देखो, ये लाइन है आपका, इधर का, इस लाइन के इधर का कोई आप पॉइंट लेते हो, कोई भी पॉइंट, इधर का कोई भी पॉइंट अगर लेते हो, अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो टुवर्ड्स दिस पॉइंट आप सेट करते हो। ये बेसिक कंसेप्ट है। कोई अगर लाइन है तो लाइन के अंदर का या इधर का कोई भी, आप इधर का अगर कोई पॉइंट लेते हो और अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा टुवर्ड दिस पॉइंट करेंगे, नहीं करेगा दूसरे तरफ करेंगे, अपोजिट साइड करेंगे। यही है। तो सबसे बेसिक क्या होता है कि हम ओरिजिन लेते हैं 0 0, इजी होता है पुट करना। अगर हम x की वैल्यू 0 डालें, ये रहा 0 आपका, आपने फर्स्ट लाइन लिया है, ये लाइन है, ये लाइन, इसमें ओरिजिन इधर है, आप यहाँ पे डालते हो x 0 और y 0, तो 0 > 3 स्टेटमेंट तो फॉल्स है, मतलब कि इसके ऊपर सेट होगा, इस इक्वेशन के ऊपर सेट होगा, अपोजिट तरफ। तो सेटिस्फाई नहीं किया, x = 0 और y = 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो दूसरी तरफ होगा। क्लियर? सेम बात आप यहाँ पे डालो, ये लाइन है, ओरिजिन ये रहा, ये आप 0 0 डालते हैं तो 0 > 2, ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है, मतलब इसके भी ऊपर होगा।
तो दोनों दोनों आपने इसके भी ऊपर दोनों का जो कॉमन रीजन है, दिस इज आवर सॉल्यूशन। तो ये भी लाइन कह रहा है ऊपर, ये भी लाइन कह रहा है ऊपर। और तीसरा है x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, मतलब ऑल पॉइंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर आपको दे रखा है कि x इज ग्रेटर देन 0 तो y इज ग्रेटर देन 0, मतलब ऑल रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, तो आपने क्या किया, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने सेट कर दिया। ये कॉमन रीजन है, दोनों का सॉल्यूशन ये कॉमन रीजन है, ये आपने सेट कर दिया। हो गया, ये आपका ये मेन था, ये शेडेड रीजन, दिस इज आवर सॉल्यूशन, यही आवर मेरा सॉल्यूशन है। अब हम क्या करते हैं, ये जो शेडेड रीजन है इसका कॉर्नर पॉइंट लेते हैं। एक पॉइंट आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। ये पॉइंट तो आपका आ गया 0,2, ये आपका हो गया 3,0, और ये पॉइंट आप ग्राफ देख के मत लिखना, क्योंकि एग्जैक्ट पॉइंट होता है, आप रफ में सॉल्व कर लेना। ये दोनों इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हो, क्लास 10th में आपने पढ़ा था, दोनों को अगर सॉल्व कर, ये रफ वर्क है, ये आपको शो नहीं करना है, ये आप रफ में करके चुपचाप बी का कोऑर्डिनेट निकाल लेना। तो रफ में आपने सॉल्व किया तो x प्लस 3y इक्वल टू आपका है 3, और x प्लस y है आपके पास 2। एलिमिनेशन मेथड से ये कट गया, ये हो गया आपका 2y इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू हो गया 1/2। अगर y की वैल्यू 1/2 है तो x निकालेंगे, y आपका है 1/2, तो x निकालेंगे 2 माइनस 1/2 दैट इज 3/2। तो ये पॉइंट आपका हो गया, x आपका है 3/2 और ये आपका है 1/2। कॉर्नर पॉइंट आपने निकाल लिया। ये मेन था, ये शेडेड रीजन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप क्या करते हो, एक टेबल बनाते हैं आप। यहां लिखते हैं आप कॉर्नर पॉइंट, और यहां लेते हैं जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है आपका 3x प्लस 5y। ठीक है, अब इसमें आपका एक पॉइंट है क्या 0,2, दूसरा पॉइंट क्या है आपका 3/2 और 1/2, और तीसरा पॉइंट क्या है आपका 3,0। इस तीनों पॉइंट पे आप निकालोगे। यहाँ पे x अगर आपने 0 डाला तो ये 0 हो गया, ये हो गया आपका 10। ठीक है, ये डालेंगे तो 3 इंटू 3/2 मतलब ये हो गया 9/2, और y है आपका 1/2, ये हो गया आपका 5/2, मतलब आंसर हो गया आपका इस पे 7, और इस पे हो गया आपका आंसर 9। ठीक है, तो आपने देखा कि मिनिमम, क्योंकि आपको मिनिमाइज पूछ रहा है क्वेश्चन में, आपको मिनिमाइज कह रहा है, तो आपने यहां लिखा, इसके नीचे लिखेंगे, जगह कम है, इसके नीचे लिखेंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज 7 एट b, 3/2 और 1/2, इस पे मिनिमम वैल्यू है। अब यहां से कहानी शुरू होता है। मोस्टली बच्चे लोग यही करके छोड़ देते हैं, इनके मार्क्स यहां कट जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम आज जो टॉपिक है हम लोग का, ये है अनबाउंडेड रीजन का, क्योंकि अनबाउंडेड है। अब यहां लिखेंगे आप बट शेडेड रीजन जो है, या फिजिबल रीजन, यहां पे फिजिबल रीजन भी मैथमेटिकल वर्ड है, शेडेड रीजन इज अनबाउंडेड। तो हमें क्या करना पड़ता है, ये ध्यान से सुनना आप। जब फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है
तो हो सकता है कि इस क्वेश्चन का मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर भी सकता है या नहीं कर सकता है। जब शेडेड रीजन या फिजिबल रीजन अनबाउंडेड हो तो क्या होता है कि ये सॉल्यूशन हो भी सकता है और नहीं, हमें डिसाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ से बच्चे लोग यही छोड़ देते हैं, लेकिन ये गलत है, हमें डिसाइड करना पड़ता है। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो जो आपने ये जो वैल्यू निकाला है z का, वो आपका क्या है 3x प्लस 5y। इसकी वैल्यू क्या है मिनिमम, तो मिनिमम वैल्यू क्या है 7 से कम होना चाहिए 7। इसका भी एक ग्राफ हम प्लॉट करते हैं, इसका भी। अब देखो ये तो आप जानते हो कि इस पॉइंट से पास करेगा ही करेगा, एक पॉइंट तो आपको पता है ही। अगर आपने यहां पे x 0 लिया तो y हो गया 7/5, और अगर y आप 0 लेते हो ये हो गया आपका 7/3। इसका भी आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, उसी ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो x 0 है 7/5, तो ये हो जाएगा आपका 1.4, ये हो गया 1.4। और ये x 0 है और ये x क्या है, ये 2.3 मान लो ये रहा, और ये 0, और ये पास इसी से करेगा क्योंकि ये तो सॉल्यूशन है ही। आपने क्या इसको, क्योंकि आपने इनइक्वालिटीज में पढ़ा होगा, अगर इक्वल टू साइन नहीं है तो ग्राफ आप सीधा नहीं कर सकते, आपको डॉटेड लाइन में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों पॉइंट इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो ग्राफ जो है आप याद रखना, ये यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं लगाते हैं, मिनिमम वैल्यू है, यहाँ इक्वल टू साइन नहीं है, इसलिए ग्राफ हमेशा जो है हम डॉटेड में करेंगे। ये ग्राफ जो है डॉटेड में करेंगे। ये क्या है ग्राफ, ये है 3x प्लस 5y इक्वल टू 7 का। ठीक है, आपने ग्राफ प्लॉट कर लिया। अब इस ग्राफ में भी हम 0 0 डालते हैं, तो 0 इज लेस देन 7 स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब ये इधर शेड होगा टुवर्ड्स ओरिजिन। तो कहने का मतलब मेरा ये थीम है, ये जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, अगर जो रियल सॉल्यूशन आया है, अगर उसमें कुछ भी पॉइंट कुछ भी रीजन कॉमन आ गया, ठीक से मेरी बातें सुनना, ये जो हम कर रहे हैं ये डिसीजन फैक्टर है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो हमने इसका ग्राफ प्लॉट किया, ग्राफ प्लॉट करने के बाद जो आपका सॉल्यूशन है उसमें इस लाइन का सॉल्यूशन अगर कॉमन आ गया तो दे हैव नो सॉल्यूशन। अगर उसमें कॉमन आ गया तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, दे हैव नो मिनिमम वैल्यू अकर। अगर कॉमन नहीं हुआ तो सही है। तो आप यहां पे कर रहे हो, तो आपने देखा कि इसका तो ये इधर शेड होगा, इस तरफ शेड होगा, इस तरफ, तो दे हैव नो, तो यहां लिखेंगे वी ऑब्जर्व दैट क्या लिखेंगे, वी ऑब्जर्व दैट दे हैव no common point, they have no common point in half plane। जो पहले का प्लेन है हाफ प्लेन, कोई पॉइंट कॉमन नहीं है, hence तब लिख देना क्या लिख दोगे, hence minimum value of z is कितना आया था 7 at b क्या था आपका 3/2 और 1/2, ये आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, ये हमने अनबाउंडेड रीजन की बात की है। कोई दिक्कत? सबसे इजीएस्ट टॉपिक है आपके 12th के मैथ का, सबसे इजीएस्ट टॉपिक। ठीक है, देखो बच्चे लोग, क्वेश्चन नंबर हम अब 6 कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है आपका,
मिनिमाइज जेड है x प्लस 2y जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। सब्जेक्ट टू कांस्टेंट क्या दे रखा है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और x प्लस 2y इज ग्रेटर देन 6 और ये दे रखा है। ठीक है, तो फिर वही बात, पहले हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। आपने पहला इक्वेशन का प्रूफ की ग्राफ बनाया 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 का x0 y3 y0 3/2। दूसरा का बनाया आपने, दूसरा इक्वेशन क्या है x प्लस 2y इक्वल टू 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका बुक का। x0 ये 3 y0 ये हो गया 6। क्लियर। अब इसका हमने ग्राफ बनाया, वन 2 3 4 5 6। वन टू थ्री, x0 ये है 3, ये है 1.5 0 ये रहा। तो ये ग्राफ आपका हो गया। ठीक है, ग्राफ पर इक्वेशन लिख देना आप लोग 2x प्लस वाई इक्वल टू 3। फिर है आपका 0 3, यही है 6 0 ये दे रखा है। ठीक है, ये है आपका x प्लस 2y इक्वल टू 6। आपने ग्राफ प्लॉट कर लिया। अब वही सेम चीज दोनों ग्राफ में ओरिजिन आ रहा है, आपने डाला ग्राफ में डालो ओरिजिन डालो। 0 इज ग्रेटर देन 3 स्टेटमेंट इज फॉल्स, मतलब 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो अपोजिट तरफ, मतलब इस तरफ, इस तरफ। इसमें भी आपने 0 डाला, ये भी फॉल्स है, इसके भी ऊपर, इसके भी ऊपर, इसके भी ऊपर और इसके भी ऊपर। तो दोनों ग्राफ में कॉमन रीजन क्या हुआ ये वाला, ये वाला, क्योंकि और ये दे रखा है x इज ग्रेटर देन 0 y इज ग्रेटर देन 0। क्या दे रखा है x इज ग्रेटर देन 0 y इज ग्रेटर देन 0। तो ऑल पॉइंट, ऑल रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो आपने इसको शेड कर दिया, यह हो गया आपका शेडेड रीजन। आप नीचे नहीं जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही शेड करेंगे, ये आपका शेडेड रीजन हो गया। तब तो पॉइंट एक आपका आ गया ये और एक पॉइंट ये आ गया। ये आपको दे रखा है 0,3 और ये पॉइंट है आपका 6,0। 2 पॉइंट हो गया। आपने यहाँ पे टेबल बना लिया, यहाँ पे लिखा आपने कॉर्नर पॉइंट, क्या लिखा कॉर्नर्स पॉइंट। ये आपका है z, z की वैल्यू दे रखा है x प्लस 2y। एक पॉइंट A है, दो ही पॉइंट आपको दे रखा है, एक है आपका 0,3, एक आपका है 6,0 और वैल्यू मिनिमाइज ही पूछ रहा है। 0,3 डालोगे ये 6 होगा और ये भी आपका 6 हो गया। तो मिनिमम वैल्यू जो है, मिनिमम वैल्यू इज 6 दोनों पॉइंट पे, एट ए पे भी और बी पे भी। ठीक है, बट शेडेड रीजन, या इसको आप यहां पे फिजिबल रीजन भी कह सकते हैं, शेडेड रीजन इज अनबाउंडेड। तो हमें अब डिसाइड करना पड़ेगा किससे, z की वैल्यू से।
कि x प्लस 2y ये लेस देन 6 होना चाहिए। इसका जब आपने ग्राफ बनाया x0 तो y3, y0 तो ये 6। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका इक्वेशन तो ऑलरेडी बना हुआ है आपका x, ये रहा इक्वेशन, ये इक्वेशन बना हुआ है। तो इसमें डॉटेड लाइन, इसी पे डॉटेड लाइन लाई करेगा, इसी इक्वेशन पे डॉटेड लाइन लाई करेगा, सेम इक्वेशन पे। ठीक है, अब हम इसमें 0 0 डालते हैं तो ये तो इधर हो गया, ये डॉटेड है मतलब ये लाइन इंक्लूड नहीं है। डॉटेड मतलब वो लाइन पे जितने भी पॉइंट है दे आर नॉट सॉल्यूशन, ये होता है डॉटेड का मतलब। तो जब आपने 0 डाला लेस देन 6 मतलब टुवर्ड्स ओरिजिन आ रहा है, तो इस वाले रीजन में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। तो वी ऑब्जर्व दैट they have no common region, they have no common point is common in half plane। जो पहले वाला है उसमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। ठीक है, हेंस मिनिमम वैल्यू जो हो गया, मिनिमम वैल्यू इज 6 एट all points joining line segment AB। ये आपका हो गया आंसर। सेम चीज है, कोई नया कुछ नहीं है, एनसीईआरटी का सवाल है इसलिए मैं आपको करा रहा हूं ये 2 क्वेश्चन। ठीक है, और एक एग्जांपल है वो भी आप देख लो। ठीक है, अब बच्चे ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल आपका 4 है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 4 है। ये क्या है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड आपको दे ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ध्यान रखना। ये दे रखा है -50x + 20y, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट आपको ये दे रखा है, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सेम चीज पहले हमने क्या किया, ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो पहला इक्वेशन है आपका 2x - y = -5। अगर आपने x0 लिया तो y की वैल्यू हो गया 5, और y अगर 0 लेंगे तो x की वैल्यू जो होगा -5/2 होगा। तो आप इसको अवॉइड करना, क्योंकि हमको नेगेटिव तरफ जाना नहीं होता है, क्योंकि x > 0 y > 0 मतलब हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करना है। तो वैसे आप देख रहे हो कि अगर आपने y को 0 लिया तो ये हो गया -5/2। आप क्या करना, एक और वैल्यू ले लो। अगर आपने y ले लिया, y की वैल्यू कुछ और लेते हैं, जैसे x ले रहा हूं, सपोज करो कि 5 लेता हूं। अगर x हमने 5 लिया, ये हो गया 10, तो -5 - 10 दैट इज माइनस कुछ ज्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, सपोज करो कि x आपने लिया 2, तो ये क्या, x ले लिया आपने 3, पॉजिटिव लेना कि पॉजिटिव आ जाए, या x ले लिया 4। तो अगर x 4 लिया मैंने तो 4 2 जा 8, -5 - 8 -13, तो ये आपका हो गया 30। ठीक है, क्लियर है। दूसरा, ये आपका दे रखा है 3x + y = 3, x0 तो y हो गया 3, y0 तो ये हो गया 1। चलो ये तो ठीक है। तीसरा,
अगर x आपने 0 लिया तो -4 हो जाएगा, मत लो। अगर y 0 लिया, अगर आपने y 0 लिया तो x हो गया आपका 6, ठीक है। और अगर आपने x 8 लिया, अगर आप x 8 ले रहे हो, 8 टू या 16, 12 माइनस 16 हो गया आपका -6, तो ये y इक्वल टू हो जाएगा आपका 1, ठीक है। रीचेक कर लेना थोड़ा सा कि x, अगर हमने y 0 लिया तो x हो गया 6, ठीक है। अगर हमने x 8 लिया तो 8 टू या 16, 12 माइनस 16 हो गया कितना, 12 माइनस 16 हो गया, ओहो 12 माइनस 16 तो -4 हो गया ना, दूसरा ले लो, 9 ले लो। आप 9 लेते हो तो 9 टू या 18 और 12 माइनस 18 आपका हो गया -6, तो y हो गया आपका 2। क्लियर, ये हमारे पास आ गया। अब हम सिंपल ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका ओरिजिन। y13 तक हम 2 2 का गैप ले लेते हैं, 2 4 6 8 10 12 14, ये हो गया 2 4 6 8 10 12 14। पहले हमने ये ड्रॉ किया x0, ये है 5, ठीक है, और ये है 4 तो 30, 4 तो ये हो गया आपका 30 यहां पे। तो ये ग्राफ हो गया आपका, ये रहा ग्राफ किसका, ये ग्राफ है आपका 2x माइनस y इक्वल टू -5 का। हो गया ये ग्राफ। सेकेंड 0 3 1,0, ये ग्राफ हो गया आपका 3x प्लस y इक्वल टू 3 का, हो गया 2। तीसरा यह है 6,0 और ये है 9 और 2, मतलब ये ग्राफ आपका ये हो गया, ये आपका दे रखा है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया और x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, मतलब ऑल पॉइंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। हो गया, अब शुरू करते हैं। ये लाइन है ओरिजिन, इधर देखो ये लाइन है ओरिजिन, यहां है, आपने इस पे डाला 0 इज ग्रेटर देन -5, स्टेटमेंट ट्रू है, 0 इज ग्रेटर देन माइनस, मतलब स्टेटमेंट ट्रू है, तो टुवर्ड्स ओरिजिन, टुवर्ड्स ओरिजिन, टुवर्ड्स ओरिजिन, ये रहा इधर इस तरफ, ठीक है। ये सब पार्ट गया इधर ओरिजिन, ओके, पहला हो गया। और ऑल पॉइंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि ये आपको यही कह रहा है कि भाई शेड आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही कर सकते हैं। सेकंड हो गया 0 0 डालते हैं, 0 इज ग्रेटर देन 3, स्टेटमेंट तो फॉल्स है, ये जो है फॉल्स है, मतलब ओरिजिन तरफ नहीं, ये फॉल्स है, मतलब इधर इसके ऊपर आ गया, इधर इसके नीचे, इसके ऊपर। अब रहा ये ओरिजिन, ये रहा, ये लाइन है ओरिजिन, ये रहा, ट्रू है या फॉल्स है ये देखना, ये लाइन है, ये ओरिजिन है। यहां पे आपने डाला 0 इज लेस देन 12, स्टेटमेंट ट्रू है, 0 इज लेस देन 12 स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब टुवर्ड्स ओरिजिन, टुवर्ड्स ओरिजिन, मतलब इधर टुवर्ड्स ओरिजिन। तो आपको क्या क्या मिला शेडेड रीजन, ये वाला पोर्शन आपका शेडेड रीजन मिला है, ये वाला पोर्शन, इसको आप शेड करोगे।
ठीक है ना, इसको शेड करोगे पेंसिल से, ये हो गया आपका शेडेड रीजन। तो पॉइंट क्या क्या आया, एक पॉइंट तो आपका ये आया ए, जो आपका है 0 और 5। दूसरा पॉइंट आपका ये आया है बी, ये क्या था 0,3। तीसरा पॉइंट ये आया है सी, ये क्या है आपका 1,0। एक पॉइंट आया है डी, ये आपका है 6,0। ये पॉइंट आपका आ गया, क्लियर है। अब आप कॉर्नर पॉइंट निकाल रहे हैं, ठीक है। अब आप कॉर्नर पॉइंट निकाल रहे हैं, कॉर्नर्स पॉइंट z आपके पास है -50x + 2y। आपने पॉइंट लिया ए बी सी और डी। ए है आपका 0 और 5, बी है 0 और 3, सी है 1,0, डी है आपका 6,0। इस पे आपने निकाला, x तो 0 है, y 5 डालेंगे, 5 2 जा 100, ये हो गया 100। 3 डालेंगे, ये हो गया आपका 60। 1 डालेंगे तो ये हो गया -50, और 6 डालेंगे तो ये हो जाएगा आपका -300। तो मिनिमम वैल्यू क्या है आपका -300। आपने दिखा मिनिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल टू -300 एट D, but shaded region या फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड। तो हमें अब चेक करना पड़ेगा। तो ये आपका है -50x + 2y, मिनिमम वैल्यू कितना है आपका -300। यहां से 10 कॉमन ले लेता हूं, तो ये हो गया -5x + 2y, ये हो जाएगा -30। इसका आपने ग्राफ प्लॉट किया, किस पे आया है तो 6,0 पे। मतलब एक पॉइंट तो आप जानते हो कि 6 यही होगा कि अगर x आपने 6 डाला तो y आपका 0 होगा। और आप एक अलग पॉइंट ले लो, अगर आपने x ले लिया 8, अगर आप x 8 लेते हो, 8 5 जा 40, -40 इधर जाएगा तो -30 + 40 आपका 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y 10 हो गया, ठीक है ना। x अगर हम x की वैल्यू 8 डालते हैं तो 8 5 जा 40, ये हो गया -40, तो -30 + 40 10, तो y की वैल्यू y की वैल्यू 5। ठीक है। अब इसका हमने प्लॉट किया, ये हो गया, और 8 है तो आपका 5 है, ये रहा। इसका आपने ग्राफ ड्रॉ किया डॉटेड में, ये डॉटेड में ड्रॉ करेंगे, कर दिए। अब देखो ये लाइन है, ओरिजिन इधर रहा, इधर ओरिजिन है, तो आप चेक करके देखो 0 इज लेस देन -30, कह रहा है कि 0 इज लेस देन -30, फॉल्स है, 0 तो बड़ा होता है, तो ये ओरिजिन की तरफ नहीं, ये इधर हो जाएगा, इस तरफ। तो आपने देखा यहां तो कॉमन रीजन आ गया, डबल शेडेड रीजन आ गया ना, दे हैव कॉमन रीजन। आप लिखेंगे वी ऑब्जर्व दैट they have
दे हैव कॉमन रीजन या कॉमन पॉइंट इन हाफ प्लेन। कॉमन आ गया है, पहले प्रीवियस दोनों क्वेश्चन में कॉमन नहीं था तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट किया, यहां पे कॉमन आ गया तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। दे हैव हाफ प्लेन, सो दे हैव no minimum they have no minimum value exists for given subject to constant। जो आपको सब्जेक्ट दे रखा है सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, हेंस दे हैव नो मिनिमम वैल्यू फॉर गिवन सब्जेक्ट ऑफ कांस्टेंट, क्योंकि कॉमन आ गया तो नहीं हुआ। क्लियर है? तो यही एक टॉपिक जो था एलपीपी में बचा हुआ था, तो आप एलपीपी पढ़ेंगे, मैंने पहले भी उसके वीडियो डाल रखे हैं, उसको एक बार पहले पढ़ना। वो था बाउंडेड रीजन का सिंपली, और ये है आपका अनबाउंडेड। आज का क्लास जो लिया हूं ये है अनबाउंडेड रीजन का, तो इसको आप पढ़ लेना, एलपीपी आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है? और बच्चे वही बात कि मेरे जो कैसे लगे आपको, मेरे कंटेंट अच्छे लगे हों, आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। आप जो करते हो वही हमारी एनर्जी है। ठीक है? इट्स ठीक। यस, ओके, थैंक यू।